आज का विषय है कि 5 तरह के मसीह। इस वीडियो को मैं समझता हूँ बहुत ही कम प्रचारक उठाते हैं, प्रचार करते हैं और जो किए हैं उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। 5 तरह के मसीह, इसको आपको समझना होगा, वो आपकी बाइबल में है। आज का विषय है 5 प्रकार के मसीही बाइबल में। तो आपको 5 प्रकार के मसीह जो आपके बाइबल में है, मैं उसका ऊपर आज बात करूंगा। बात आप सुनिएगा, इस बातें को आप ध्यान दीजिएगा। जब आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो या सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बाहर का हूं, आपका पास्टर नहीं हूं, आपका टीचर नहीं हूं, लीडर नहीं हूं, या मैं आपके चर्च के मेंबर नहीं हूं। इसीलिए आप जब मुझे सुनते हो, आप जब मुझे देखते हो, तो आपके देखने की जो दृष्टिकोण है वो थोड़ी अलग है, अलग हो जाती है। लेकिन मैं सबसे पहले ये बातें को आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा ना करें। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जितने आपका पास्टर मसीह का है, मैं भी उतना मसीह का हूं। आप जितने मसीह के मेंबर्स, आपके जितने मसीह के मेंबर्स चर्च में है, मैं भी उतना मसीह का हूं। और एक बात याद रखो, यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है। यीशु एक ही देह, और उन देहों का हम सब जितने भी मसीह है उनका एक अंग है। यीशु की देहों की अंग है और आपस में हम सब भाई बहन हैं। तो जितना आपको आपका पास्टर आपको सिखाता है, प्रभु की ओर से होता है, उतना ही मैं भी सिखाता हूं जो प्रभु की ओर से होता है। फर्क इतना ही है कि वो आपका पुलपिट का, चर्च का पुलपिट से सिखाते हैं, मैं आपका ऑनलाइन से सिखाता हूं, सोशल प्लेटफॉर्म से सिखाता हूं, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आइए, आज की जो प्रचार है वो 5 प्रकार के मसीह। तो सबसे पहला मसीह जो कि अंधे मसीह, ये कहाँ लिखा है? ब्लाइंड मसीह, ये कहाँ लिखा है? दूसरा है, मैं सब बताऊंगा। दूसरा है, वचन का साथ रखूंगा। पहला हो गया अंधा मसीह, ब्लाइंड मसीह। दूसरा है बालक मसीह, बेबी मसीह। तीसरा है सांसारिक मसीह, वर्ल्डली मसीह। चौथा है झूठे मसीह, फेक मसीह। और 5 है सच्चा मसीह। इस पर गौर करना है, सच्चा मसीह, तो ट्रू मसीह। ये सब चीजों, सब 5 तरह के मसीहों का मैं वचन का साथ आपका साथ रखूंगा। एक प्रकार मसीह आपके, ये 5 प्रकार मसीह आपके बाइबल के अंदर है। ये पांचों के 5 बाइबल के अंदर है। कभी अगर गौर नहीं किया तो आज करिए। पहला है, सबसे पहला है कि अंधे मसीह, जो कि मत्ती 15:14, मैथ्यू 15:14 लिखता है। क्या लिखता है? कि उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, गड्ढे में पड़ेंगे। तो ऐसे मसीह बाइबल में भी तब थे और ऐसे मसीह समाज में भी आज भी है। तो ऐसे मसीह आपको चर्च में भी होंगे और आपका इर्द गिर्द घूमते होंगे। जो शिक्षक है वो भी अंधे होंगे, और कुछ पास्टर है, सेवक,
वो भी अंधे होंगे। कुछ बाइबल टीचर है वो भी अंधे होंगे। क्यों? क्योंकि वचन के प्रति अंधे होंगे। और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। जो तो उसका मतलब है कि जब आप मसीह जीवन जी रहे हैं तो आपको इनका मुलाकात आपसे होते रहता है। पांचों तरह के मसीह से होते रहता है। तो मसीह लोगों से होते रहता है, जिसमें ये रहा पहला, जो कि अंधे मसीह। ये अंधे मसीह क्यों है? वचन में ये अंधे है, वचन को समझने के लिए अंधे है, अंधे रहते हैं। इसीलिए यीशु कहा उनको जाने दो, ये अंधे मार्ग दिखाने वाले है। पहला नंबर। दूसरा, बालक मसीह, बेबी मसीह। तो इब्रानियों का किताब 5:12, इब्रानियों का किताब 5:12, हिब्रू 5:12 कहते हैं कि समय के विचार से तो तुम गुरु हो जाना चाहिए था। कौन कह रहा है? पौलुस कहता है। पौलुस इसका लेखक है कि समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। इसका लेखक कौन है? पौलुस कह रहा है कि जब मैं तुमको देखा था, या तुम जब प्रभु में आए थे, मसीह में लाया गया था या आए थे, तब जब तुम्हें मुझे मिल रहे, अब तुम्हें जब मिल रहे हो आप मुझे, पौलुस कह रहा है अब जब तुम मुझे मिल रहे हो तो इतना लंबा गैप हो गया है कि इसीलिए कहता है कि समय के विचार से तो अब तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। दूसरे को तैयार करने वाला बन जाना चाहिए था। लेकिन आप तो लिखा है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न की बदले और अब तक दूध ही चाहिए। तो दूध ही चाहिए, उसका मतलब ये इसका आगे का वचन और कहता है कि तुम बालक हो। तो इसका मतलब वचन क्या है? बेबी मसीह। वचन में भी और नहीं डाला, उसका आगे भी वचन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसका मतलब है, पौलुस कहता है कि ऐसा मसीह तो आज भी है, ऐसा मसीह तब भी था, जिनको वक्त के हिसाब से बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, और वो अभी बेबी मसीह है, बालक मसीह है। तो ऐसे आपको चर्च में भी होंगे ऐसा लोग, आपका सोशल प्लेटफॉर्म में, मीडिया में भी होंगे, यूट्यूब फेसबुक में भी होंगे, आपके पास में इर्द गिर्द में घूमते होंगे। ऐसे लोग खतरनाक है, डेंजर है। इसीलिए क्योंकि ना तो खुद समझते हैं, और जो परिपक्व मसीह, सच्चा मसीह जो प्रचार करते हैं, जो गुरु बन गए हैं, उसका भी वो नहीं सुनते, उसको भी वो नहीं समझ पाते, और नहीं समझने के चलते वो उल्टा सीधे बात करना शुरू कर देते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं, उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा लोग आज भी है। ध्यान से रहिएगा, सतर्क से रहिएगा। किस तरह मसीह है, इस तरह भी मसीह है, जिसको आपको इस बच को रहना है, जिससे आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अगर ऐसा कोई मसीह है तो जो मेरे प्रचार को अभी सुन रहे हो, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जल्दी गुरु बन जाए, जल्दी परिपक्व में आए, मजबूत हो जाइए मसीह के लिए, क्योंकि प्रभु अपेक्षा करती है आपको। प्रभु का अपेक्षा है आपसे कि आप जल्दी परिपक्व बने, आप जल्दी वचनों का ज्ञान रखें, जल्दी मजबूत हो जाइए यीशु के लिए, यीशु के वचनों का द्वारा। 3 नंबर है सांसारिक मसीही। ये बहुत ही खतरनाक है। इसको कहते हैं सांसारिक मसीही। वचन कौन सा है? पहला यूहन्ना 2:15 वचन है। पहला यूहन्ना 2:15, तुम ना तो संसार में, लिखा है, तुम ना तो संसार में और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार में, वचन कहता है, ना संसार की वस्तुओं में
प्रेम रखो, प्रेम रखो। यदि कोई संसार की प्रेम, संसार में प्रेम रख, संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, पिता का प्रेम नहीं। तो ऐसे भी मसीह है दोस्तों, जो मसीह के लिए, परमेश्वर यीशु के लिए नहीं, बल्कि यीशु में होकर संसार के लिए जी रहे, संसार के लिए जी रहा है। इनको मोबाइल पे आप पिक्चर का गाना मिल जाएगा, इनको मोबाइल पे गलत वीडियो देखने को मिल जाएगा, इनको मोबाइल पे आपको मोबाइल पे हर एक चीज जो सांसारिक से जुड़ा होता है वो सब चीज मिल जाएगा। और सांसारिक पार्टियों में जाना, सांसारिक लोगों का साथ मेलजोल करना इनको आदत है। तो ये है सांसारिक मसीह। उनको जो बोलचाल है, उनका जो सांसारिक चाल चलन है, उससे आपको पता लग जाएगा। ऐसे लोग भी तब भी थे, आज भी है और पाए जा रहा है। तो बाइबल के अंदर भी इनकी सतर्कता आपको रखना है। यूहन्ना दे रहा है सतर्कता कि अगर किसी ने भी संसार की बातें है किसी में भी, किसी मसीह में भी, या संसार के प्रति प्रेम है, तो उनका इच्छा, उनका सोच, उनका नशा, उनका मजा, उनका एंजॉय संसार की चीजों में है, तो ऐसे लोग उनको कहता है सीधा, मैं भी कहता हूं, और यूहन्ना कह चुके हैं, उसके लिए मैं भी कहता हूं कि सीधा कहता हूं कि ऐसे लोग या तो संसार में पूरा जाए, नहीं तो या प्रभु में पूरा आए। या तो संसार में पूरा जाए, नहीं तो प्रभु में पूरा आए। तो आपको ये लोग प्रभु में रहकर भी, क्योंकि ये लोग प्रभु में रहकर भी किसी काम का नहीं, जो संसार का साथ जुड़ा है, तो बेहतर है घुट घुट को आप जिंदगी जीने से बेहतर आप क्या करें, संसार में जाए, बिंदास मजा करे, बिंदास पाप करे, जो मर्जी करे, और सीधा नरक में जाए खूब। क्योंकि तो आपको ये समझना होगा, ये समझना है, जरूरी है कि ये इस तरह की भी मसीह बहुत है, इस तरह के भी मसीह, इसमें से सेवक भी हो सकता है, इसमें सांसारिक सेवक भी हो सकता है, सांसारिक पास्टर भी हो सकता है, सांसारिक बाइबल टीचर भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। इनकी ऐसों को भी आप सावधान, ऐसों से भी आपको सावधान रहना है। उनकी बातों से आपको पता चलती है। तो यीशु ने कहा कि पेड़ की पहचान, इसीलिए तो कहा पेड़ की पहचान किसमें होती है, उनके फलों से होती है। तो उनका जीवन, उनका आचरण, उनका हालचाल, चाल चलन, उनको आपको देखने से ही पता चलता है कि ये कितना सांसारिक है। तो ये रहा आपका तीसरा पॉइंट, सांसारिक मसीह। अभी आऊंगा चौथा, जो कि झूठे मसीह। दूसरा पत्रस 2:1 कहता है, लिखा है कि फेक मसीह, लिखा है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। और उस सामी कौन, यानी कि यीशु का, जिसमें उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे। मतलब या तो बीमार पड़ जाएंगे या तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बोलकर पत्रस उनको सतर्क करवा रहा है। यहाँ पर झूठे सेवक, झूठे उपदेशक, अगर सोच को देखिए, सेवक ही झूठे हैं, उपदेशक ही झूठे हैं, झूठा हो सकते हैं, तो अब वो सोच को देखिए, उनका चर्च कैसे होगा, उनका संस्था कैसे होगा, उनका कलेसिया कैसे होगा। तो इसीलिए लिखा है कि झूठे मसीह। इसका मतलब है ऐसे लोग मसीह में आज भी है और तब भी थे, आपके चर्च में है, आपके आसपास में है। ऐसा लोग भी आपको, ऐसा लोगों से आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। मेरा मकसद है आपको सतर्क कराना, मेरा मकसद है आपको एडुकेटेड कराना, आपको मजबूत कराना। ऐसो चीजों से आप
बाहर रहे। और ऐसा बहुत वीडियो है, मैं बनाते जाऊंगा। जैसे आप सीखते रहिएगा, खुद को मजबूत करिए और दूसरे को भी मजबूत करवाइए। ये रहा आपका चौथा पॉइंट। अभी होगा लास्ट वाला, जो कि सच्चे मसीह, जिसकी जरूरत प्रभु की है, जिसकी जरूरत परमेश्वर की है, जिसकी द्वारा कलीसिया मजबूत होंगे, जिसके द्वारा कलीसिया सही चलेगी, ये है सच्चा मसीह। तो इसको आपको समझना होगा। ट्रू मसीह, पौलुस इफिसियों का किताब 1:10 में कहता है, लिखता है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन, देखो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो। आपका चाल चलन किसको दिखाना है? परमेश्वर को दिखाना है। किसको पसंद होना है? यीशु को पसंद होना है। वो बुहा, ये जो बोहा उहा लिखा है ना, ये सब प्रकार से प्रसन्न हो। उहा कौन? ये उहा जो है यीशु है, उनको प्रसन्न हो लिखा है। ये कौन प्रसन्न हो? कि वो शब्दों यीशु है, बुहा यीशु तुमसे सब प्रकार से प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, अर्थात आपके जीवन से यीशु प्रसन्न होना चाहिए। फिर कहता है कि तुम में हर एक प्रकार के भले कामों के फल लगे। भले काम कौन है? अच्छा काम कौन है? अच्छा काम कौन सा है? कौन से भले काम? जो कि मत्ती 28:18 और मरकुस 16:15 और लूका 24:45 और यूहन्ना 20:21, जो आदेश यीशु ने दिया है उसको आप करते जाओ। वो है भले काम, अच्छा काम प्रभु के लिए। और वही तो कह रहा है यीशु, और वही तो करना है हम सबको, मसीह को। तो ये इसको देखो क्या कहते हैं, क्या उसमें, क्या उसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप मसीह के काम को करो, यीशु के काम को करो, चेले बनाओ, कलीसिया स्थापित करो, वचनों का सही कंटेक्स्ट का साथ बाइबल का प्रचार को रखो, जो मसीह लोग है उसको जागरूक करो और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। खुद को मजबूत करके परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इसका मतलब है इन 5 प्रकार मसीहों को आपको समझना होगा। और 5 प्रकार के मसीह आपके इर्द गिर्द आसपास घूमते रहते हैं। तो ये 5वां मसीह जो ट्रू मसीह है, अगर आप जो मुझे अभी सुन रहे हो, वो चाहे भारत हो, भारत का बाहर हो, जहाँ कहीं से भी हो, आप जहाँ तक हिंदी भाषा आपको समझ आ रही है, ये 5 प्रकार मसीह का अंदर जो लास्ट मसीह है, जो कि सच्चे मसीह, जो पॉइंट में बताया, इस तरह आप अगर बन गए हो, या प्रभु को खुश करने वाला आप अगर तैयार हो गया हो, या आपका जिंदगी प्रभु से मिलता जुलता, प्रभु का मुताबिक आप चलते हो, प्रभु का इच्छा अनुसार आप चलते हो, जो हर एक कामों से आप सफलता के लिए प्रभु आपको चुना है, तो इसके लिए आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको सैल्यूट है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप क्या है, आप दूसरे मसीह में शामिल हो। ये आप खुद तय करें, आप खुद सोचे और खुद समझे, और इस वीडियो को दूसरे को बहुत शेयर करें, ताकि सबका आंखें खुले, सबका हृदय खुले कि सच्चा मसीह बनने में हमें क्या करना, ये चीज को समझ पाए। जय मसीह की।